हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आज सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के गांधी का नाम से जाने जाते हैं, यानी राजस्थान के ऐसे कौन से महापुरुष थे जिनको गांधी जी की यानी राजस्थान के गांधी जी की संज्ञा दी गई? तो इसका आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। चलिए हम गोकुल भाई भट्ट के बारे में जान लेते हैं। गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1898 ईस्वी में सिरोही जिले में हुआ और उनके बाद इन्होंने जल संरक्षण और एक फ्रीडम फाइटर भी थे और स्थानीय एवं गांवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने हमेशा महात्मा गांधी जी के जो भी आदर्श थे उनका पालन किया। इसी वजह से उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इनकी डेथ 1986 ईस्वी में हो गई। इससे पहले उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखेंगे, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट कहे जाते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल जो साक्षरता दर है वो 73% है। 73% में यानी 73%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं, उनके बाद में संशोधित भी हुए और अब नई जनगणना के आंकड़े आने बाकी है। तो उस समय पुरुष साक्षरता अगर अलग करें तो पुरुष साक्षरता 80.9% थी और महिला साक्षरता 66.6% थी। सर्वाधिक साक्षर कोई राज्य की बात करें तो केरल 94% और सबसे कम साक्षरता बिहार जिले की थी 61.8%, मतलब 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मंगलवार से बारिश हो रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। तो ये आप समझ गए होंगे, सिंस और फॉर का यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट का लास्ट भाग है। थोड़ा थोड़ा रिपीट इन क्वेश्चनों में हम इंग्लिश को भी कर रहे हैं ताकि टेंस आपका रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध, बात करें खानवा का युद्ध की तो ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। ये युद्ध महाराणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच लड़ा गया। खानवा वर्तमान भरतपुर के रूपवास तहसील का एक क्षेत्र है जहां पर युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध के बाद ये भारत के भाग्य निर्माता युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से भारत में इस युद्ध के बाद बाबर दिल्ली का शासक बन बैठा, यानी मुगल राज्य स्थापना में खानवा का युद्ध एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आज का पांचवा क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1967 उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये जो उद्देशिका प्रस्तावना केवल और केवल इतिहास में उद्देशिका में एक बार ही परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, वो 1976 में। और ये 42वां संविधान संशोधन था। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ये तीन शब्द आप याद रखें, कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। आज का छठा क्वेश्चन, आंदोलन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों को देख लेते हैं, चारों को याद करना है। एप्लीकेशन, संबंधता यानी जुड़ाव। बी है एजिटेशन, एजिटेशन का अर्थ आंदोलन होता है। सी एबिलिटी, योग्यता। और डी है एबनॉर्मल। और इसमें आप बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आंदोलन के लिए एजिटेशन वर्ड यूज किया जाता है। मानक पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें एजिटेशन वर्ड आंदोलन के लिए आता है। तो ये तो था एक मानक पारिभाषिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अत्यल्प शब्द में उपसर्ग होगा तो अति, धन, अल्प। अत्यल्प, अति उपसर्ग होगा। इस प्रकार के और भी
शब्द हो सकते हैं जो अति से बने। अत्यधिक है, अतिक्रमण है, अत्याचार है, और ये यण का रूप भी है। अगर संधि की बात करें तो यण का रूप है। और आज का जो अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, स्वस्थ मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत रुधिर या ब्लड होता है? तो ये 7%। मान लीजिए 100 किलो का आदमी है तो उसमें 7 किलो खून होगा। बात करें रुधिर की, ब्लड की, तो ये लाल, गाढ़ा और अपारदर्शी होता है। इसके गुण की बात करें तो ये हल्का क्षारीय होता है। और रुधिर एक संयोजी ऊतक है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन डिब्बे में पूरे भरे गए जल का आयतन कितना होगा? तो आयतन का, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू 8, यानी 8 लीटर पानी आएगा। किस अनुच्छेद की प्रक्रिया को अपनाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखें, राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है और संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा इस महाभियोग की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो इसके लिए अनुच्छेद होगा 61। याद रखें, राष्ट्रपति महाभियोग 61। बस आज की सीरीज में इतना ही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखें, ये सीरीज महत्वपूर्ण होगी।